जय जीवदानी, जय भोलेनाथ। अब आप मुझे कहेंगे कि आज कामिनी जी आप जय जीवदानी के साथ जय भोलेनाथ भी कह रही हैं। तो देखिए, भोलेनाथ मेरे आराध्य देवता रहे हैं, लेकिन ये किस संदर्भ में कह रही हूँ वो सबसे पहले समझिए कि भोलेनाथ जो होते हैं वो कर्क राशि के लिए भी आराध्य देवता होते हैं। तो कर्क राशि और कर्क लग्न वालों, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको इस बार शनि की ढैया से, क्योंकि ये शनि की ढैया आपके लिए आपके जीवन में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेगी, आपकी तबीयत अच्छी करेगी, आपको किसी बड़े ओहदे व्यवसाय पर लेके जाएगी, लगन देगी, हिम्मत देगी, हौसला देगी और साथ साथ में आप जो हैं पहले से ज़्यादा हंसमुख, खुशियाँ और संसार की सब सुख देखेंगे। मैं कामिनी खन्ना YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से आप सभी के साथ कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए ढैया अच्छी है ये बताने के लिए, और आपका सब कुछ अच्छा होने जा रहा है। बस कुछ थोड़े से महीनों की बात है, इसलिए आप सबको आश्वासन देने के लिए आज उपस्थित हूँ। वैसे तो मैं कभी नेगेटिव बोलती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिनका बहुत अच्छा होने वाला है उनके लिए और थोड़ा सा उनको पुश कर दूं, ताकि उनकी हिम्मत हौसले से वो बड़े अच्छे पैमाने पर बहुत अच्छा कर पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले मैं आप सबसे नम्र विनंती कर लूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये YouTube चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक पहले पहुँचती रहेंगी। कंसल्टेंसी के लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर डाला हुआ है, आप उस पर गौर करें। आज मैं कर्क राशि, कर्क लगन के विषय में बता रही हूँ कि 2018 से लेके अभी तक इनकी सिचुएशन क्या रही है, कैसे कैसे इन विचारों के साथ घटित हुआ है। इतने भोले, इतने प्यारे इंसान और बहुत ज़्यादा पल में गुस्सा, पल में खुश होने वाले और अल्टीमेटली अपने परिवार से प्यार करने वाले, संवेदनशील, बहुत ज़्यादा सबकी मदद करने वाले, बहुत ही ज़्यादा सबको दान पुण्य करके खुश होने वाले और अपनी मन को शांत करने के लिए बहुत ज़्यादा बोलने वाले, भावुक। ये नहीं सोचना कि मैं किसी को दुख पहुंचा रहा हूं, बस मैंने बोल देना है क्योंकि मेरे मन में आया, मुंह फट चुभती बात करने वाले और बाद में सॉरी कह देने वाले, बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक और आराम से ज़िंदगी जीने वाले कैलकुलेटिव लोग होते हैं कर्क राशि वाले। इनके गुणों की जितनी तारीफ करूं उतना कम है। जल तत्व की राशि है, चंद्रमा इनका स्वामी है, आकाश मंडल में चौथी राशि है और चिन्ह उसका केकड़ा है। लेकिन जो केकड़े के गुण होते हैं ना, ग्रैब कर लेना, वैसा ये ग्रैब नहीं करते। हाँ, इनके मन में ज़रूर ये रहता है कि ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें, और ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक मेहनत कर सकते हैं, किसी भी हद तक उपाय कर सकते हैं, और ये अपने लक्ष्य को झपट्टा मारकर पकड़ लेते हैं, जो कि बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। एक ऐसा इंसान जिसमें लगन है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें मेहनत करने की अंदर से जिजीविषा है, जो डरता नहीं मेहनत करने से, वो होता है कर्क लग्न, कर्क राशि वाला। लेकिन बीच में ही इनकी डिग्गी ढह जाती है। अगर कोई बुरा ग्रह आ जाए, बुरा कोई असर हो जाए, कोई कुछ बोल दे, कोई कुछ इनके ऊपर आक्षेप लगा दे, बहुत जल्दी उदास हो जाते हैं, बहुत जल्दी जो है इनका क्या कहते हैं, बत्ती बुझ जाती है इनकी, और उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में आ जाते हैं, जो थी इनकी वल्नरेबल सिचुएशन 2018 से। ये जो शनि मकर में आए थे उसकी कहानी आप सब लोगों ने कोविड के माध्यम से सुनी, लेकिन क्या हुआ कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के साथ, क्या आप जानते हैं? एक तो मकर के शनि हो गए थे, एक तो ऊपर से नीच के गुरु हो गए थे, जो कर्क राशि वालों के लिए षष्ठ स्थान के स्वामी थे, और कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए भाग्य भाव के स्वामी थे। तो अपना भाग्येश, अपना कर्म और अपनी तबीयत, अपनी
विवाहित जीवन मतलब शादियां ही नहीं हो सकी कितने लोगों की उस दौरान, और साथ साथ में कोविड ने जो घमासान मचाया उसमें एकदम नर्वस हो गए, ये एकदम बैलेंस छूट गया और इनको ऐसा लगा कि इनकी ज़िंदगी में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। क्यों लगा? क्योंकि शनि की डायरेक्ट सप्तम दृष्टि, जो कि शनि की सप्तम दृष्टि बहुत स्ट्रांग होती है, वो इनके लग्न पर पड़ रही थी और इनका मानसिक लेवल शनि ने बहुत ही कमज़ोर कर दिया था। अगर मैं किसी भी प्रकार की कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ तो आप मुझे यहाँ पर मेरे साथ कंफर्म कीजिए कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है कि नहीं। कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले, आप मुझे बताएं कि शनि की दृष्टि के कारण आपको कितनी मानसिक तकलीफ हुई है, कितना आप रोए गाए हैं कोविड के दौरान, कितना आपके काम बंद हुए हैं, कितनी आपकी तबीयत खराब हुई है, कितना आपने खुद को नुकसान पहुंचाया है अपने स्वभाव से, रो गा के, खुद को कष्ट दे के, काम ना होके आपने अंधाधुंध काम किया होगा अपने घर में। आपने अपने घर वालों को रोते रोते लेकिन सपोर्ट बहुत किया है, क्योंकि आप होते ही परिवार के लिए हैं, आप होते ही बड़े प्यारे इंसान हैं। उसी दौरान आपके भाग्येश गुरु आपके लिए ऐसी, क्योंकि सप्तम भाव में बैठे थे और लग्न को देख रहे थे, तो साथ साथ में नीच के गुरु होने के बावजूद भी आपके जो गुरु थे वो आपको माता पक्ष से सहायता करा रहे थे। याद रखें कि आपकी माता आपके लिए आपका धन होती है, उनके आशीर्वाद से आपकी जीवन में उन्नति होती है। अगर कर्क लग्न वाले आप अपनी माँ का पैर रोज छूते रहें तो आपके जीवन में कोई बीमारी, कोई तकलीफ और कोई पैसे की तकलीफ कभी ना आए और कोई नुकसान ना हो आपका। लेकिन होता क्या है, जब आप अपनी माता की बात सुनते नहीं और उनको ज़रा सा भी आप कोई गलत बात करते हैं उनके साथ जीवन में, तो आपके कई सारे अपने ही स्वतः ही नुकसान हो जाते हैं। यहाँ पर फिर भी आपकी माता आपकी सेवियर रही है। घर की सुखों की व्यवस्था, घर के बातों की, पैसों की व्यवस्था, इन सब बातों से आपके बड़े ताया चाचा पिता समान लोगों ने भी आपका साथ दिया है और साथ साथ आपकी माता पक्ष से आपको संपूर्ण साथ मिला है। ये एक सीवियर पॉइंट था आपके लिए कोविड के दौरान और मकर राशि में शनि नीच के गुरु के दौरान। उसके बाद की बात बताती हूँ कि जब कुंभ राशि में शनि प्रवेश कर गए, लोगों ने कहा कि शनि की ढैया लग गई कर्क राशि वालों पर। लोगों ने कहा कि अब कर्क राशि वालों के लिए बहुत बुरा होगा। वहीं पर कामनी खन्ना ने कहा कि कर्क राशि वालों के लिए बहुत, कर्क लग्न वालों के लिए एक अच्छा पीरियड आया है, पहले से बहुत बेहतर आया है। हालांकि आप कहेंगे कि अभी तक कुछ बहुत बेहतर नहीं हुआ, तो क्यों बेहतर नहीं हुआ अभी तक? क्योंकि जैसे ही बेहतर होना शुरू हुआ, 17 जून को शनि बदले थे, शनि ने जैसे ही गति पकड़ना शुरू की, आपकी हेल्थ अच्छी हो गई, आपकी सोच अच्छी हो गई, आप काम की तरफ बढ़े, आप पॉजिटिव हो गए, आपने घर से निकलने की कोशिश की, आपको नए नए काम सूझे, आपने एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, अपनी हेल्थ को परफेक्ट बनाने की कोशिश की ताकि आप काम कर सके। कई लोग तो इतने जिद्दी रहे इसमें कर्क लग्न वाले, कर्क राशि वाले, के उन्होंने अपने आप को साध लिया और ये साधने के बावजूद भी जैसे ही शनि वक्री हो गया, मतलब आप समझिए कि 17 जून को वक्री हो गए शनि और कर्क राशि वाले फिर से फुस होने लगे। इनके दिमाग में फिर से वहम आना शुरू हो गए, इनके दिमाग में फिर से वही वाला भय आ गए कि इनका क्या होगा, इनके पैसे का क्या होगा, इनके काम का क्या होगा, इनकी शादी का क्या होगा या इनके परिवार का क्या होगा और ये कैसे सफल हो। इस बात की चिंता को लेकर 17 जून के बाद से लेकर ये परेशान होना फिर से शुरू हुए। हालांकि इस बार कॉन्फिडेंस एकदम से लूज नहीं हुआ था। जो कार्य, जो हेल्थ के लिए कार्य, जो काम के लिए कार्य इन्होंने शुरू किए थे, उस पर इनका लक्ष्य टिका हुआ है और ये अपने काम करते जा रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आधी परेशानियां खड़ी हो गई और इनको व्यसन भी लगे होंगे। कर्क राशि, कर्क लग्न वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि बूजिंग, फैगिंग मतलब सिगरेट, शराब, इन सब चीज़ों में
इनको शांति, सुख शांति महसूस हुई होगी, जो कि बहुत गलत है। आपको मैं बता दूं कि कर्क राशि के स्वामी होते हैं भोलेनाथ। जैसे कि मैंने आपसे कहा, भोलेनाथ के शीश पर चंद्रमा आपके लग्नेश जो हैं स्थित हैं, और उनको जल चढ़ाने से चंद्रमा को भी जल मिलता है। और ये चंद्रमा को जल मिलने से, और शिव जी जिसके आराध्य देवता हैं, उस चंद्रमा की आराधना हो जाती है और आपकी तबीयत ठीक हो जाती है। अब यहाँ पर ये समझें कि शिव जी जो हैं वो शनि के भी देवता हैं। शनि के कारण आपको जो तकलीफ हुई, उसमें अगर आप नॉनवेज ना खाएं, उसमें अगर आप बूजिंग, फैगिंग, सिगरेट, शराब व्यसन ना करें, तो आपकी आधी से ज़्यादा परेशानी खत्म हो जाएंगी। ये मैं आपको वादा करती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज, योग जो कर रहे हैं, इसके साथ प्राणायाम को जोड़ दें, जो कि शनि महाराज का सबसे बड़ा उपाय होता है। वायु तत्व के होते हैं शनि, और बॉडी में भर लें अगर आप प्राणायाम से ऑक्सीजन, और इनहेल और क्या कहते हैं बाहर निकालें, तो आपके जीवन में शनि से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड तकलीफ़ों से रिलेटेड आधी परेशानियां दूर हो जाएंगी, मानसिक तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, माइंड फ्रेश हो जाएगा, आपके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। आप अगर एक्सरसाइज करते हैं मसल्स को स्ट्रांग करने के लिए, तो शनि का अपने आप उपाय हो जाता है। अगर आप मानसिक तबीयत को ध्यान से सुनिए, कर्क राशि, कर्क लग्न वालों, अगर आप अपनी मानसिक तबीयत, शारीरिक तबीयत ठीक करने के लिए अगर शिव जी की आराधना करते हैं, तो आपके जीवन में कभी मानसिक तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप महामृत्युंजय करते हैं, भले आपकी 7.5 लगी हो जीवन में कभी भी, भले आपकी ढैया लगी हो, भले आपको कोई तकलीफ आई है इनके प्रकार, आप अगर शिव जी की आराधना कर लेते हो, ओम नमः शिवाय के जाप कर लेते हो, त्र्यंबकम यजामहे के जाप कर लेते हो, नित्य नित्य शिव मंदिर में चले जाते हो, पानी ज़्यादा पीते हो, बॉडी में लिक्विड ज़्यादा मेंटेन करते हो, माता पक्ष के पैर छूते रहते हो, क्योंकि चंद्रमा आपकी माँ भी होता है, और साथ साथ घर में, क्योंकि चंद्रमा सुख होता है, तो घर में कलह क्लेश अगर नहीं करते हो, शांति से रहते हो, नर्वस होकर रोते नहीं हो, परेशान नहीं होते हो, अपने जैसे ही बेचैन हुए तो वैसे ही मेडिटेशन करने बैठ गए, वैसे ही एक्सरसाइज करने बैठ गए, तो आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। चलिए आगे की बात करती हूँ मैं आपके लिए। अब शनि जैसे ही मार्गी होंगे 4 नवंबर को, आपकी फिर से उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही आपके भाग्येश 30 अक्टूबर को राहु के चंगुल से मुक्त होंगे, वैसे ही आपका भाग्य खुल जाएगा। हालांकि दशम भाव में बैठे हुए हैं गुरु, और गुरु जो हैं वो नीच के हो जाते हैं दशम भाव में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, फिर भी गुरु मंगल के घर में है, ये कोई ना भूले। क्योंकि जब राहु बैठा सितंबर से मंगल के घर में, तब कर्क राशि वालों को कार्यों की कमी हुई। यहाँ पर कई लोगों ने ऐसा भी कहा, मेरे ज्योतिष भाई बहनों ने, कि दशम में राहु, लाभ में राहु, तृतीय में राहु, षष्ठ में राहु बहुत अच्छा होता है। किसी ने ये ना कहा कि किसके घर में बैठा है राहु। तो कर्क राशि वालों के लिए मंगल बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है। इनका पंचमेश, इनका दिमाग होता है मंगल, इनकी एग्रेसिवनेस, इनका उत्साह होता है मंगल। इनको गणेश जी की आराधना मंगलवार के दिन, हनुमान जी की आराधना मंगलवार के दिन बहुत सुहाती है। लेकिन इसके बावजूद जब राहु आ गए मंगल के घर में, तब ये बहुत ही नर्वस हुए थे और इनको बहुत ही बेचैनी हुई थी। तो कार्यों को लेकर के इनको कोई काम नहीं ढंग से मिल रहा, और जो काम मिले भी थे इन्होंने भ्रम में आके लौटा दिए, और लौटाने के कारण और दुखी हुए, क्योंकि वो काम फिर इनको, वो लोगों ने कभी इनको इनवाइट नहीं किया। तो अब जाके 30 अक्टूबर को राहु जो हैं वो निकलकर इनके भाग्य में आएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ गुरु के घर में राहु क्या अच्छा फल देंगे? नहीं, बहुत अच्छा फल यहाँ पर राहु इनको नहीं दे सकते, लेकिन इनके कर्मेश को तो मुक्त करेंगे। इनके भाग्य में बशर्ते अपनी कुंडली इनकी, और साथ साथ में इनके ग्रहों के अनुसार जो जन्म से बैठे हुए हैं, कम से कम ये ना हो कि इनके भाग्य में गुरु बैठा हो। तो अगर जिस कुंडली में भाग्य में गुरु बैठा होगा, वहाँ पर इनको राहु का भाग्य में आना तकलीफ एक प्रकार से दे सकता है। डिपेंड करता है ये सब बातें कि सब राशि वाले, जो कर्क राशि वाले और सारे कर्क लग्न वाले दुखी नहीं थे। अगर जिनकी
दशा महादशा बहुत अच्छी चल रही थी, जिनके कुंडली में ग्रह बहुत अच्छे बैठे थे उनको तकलीफ कम हुई होगी। लेकिन जैसे अभी समझे जिनके भाग्येश गुरु हैं कर्क लग्न वाले, उनका छिटपुट काम फिर भी चलता रहा। जिनके भाग्येश जो हैं वो गुरु होने के साथ राहु के साथ गुरु चंडाल योग बनाए थे, तो उनको बहुत काम करने के बाद भी उन्नति नहीं मिली दशम स्थान पे राहु के आने से, क्योंकि गुरु और राहु ने गुरु चांडाल योग बनाया। अब जाकर क्या होगा, जब गुरु के घर में राहु आएंगे, एक प्रकार से गुरु राहु चांडाल योग तो बनेगा, लेकिन मंगल मुक्त होने से माइंड फ्रेश रहेगा और सही दिशा में लगेगा, सात्विक दिशा में लगेगा। गुरु अपना प्रभाव दिखाएंगे वहां पर दशम भाव में, और इनको ये इन प्रकार इनको उन्नति मिलेगी। मुझे लगता है मैंने कर्क राशि के आने वाले दिनों के लिए बहुत आपको अच्छी शुभकामनाएं दी हैं। आप ये भी समझें कि शनि शतभिषा नक्षत्र में है अब, तो शतभिषा से जैसे ही धनिष्ठा नक्षत्र में शनि जाएंगे वक्री होकर, तो थोड़ी बेचैनी आपको और हो सकती है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र में, धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल होता है और मंगल आपका कष्ट में है इन दिनों राहु की वजह से। तो आप याद रखिए, आपके लिए गणेश जी की और शिव जी की आराधना सर्वोपरि रहेगी। आपको बहुत आराम मिलेगा 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ के और शिव जी को जल चढ़ा के और गणेश जी की आराधना करके। तो ये आपके उपाय हैं, साथ में आपके एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, ये भी आपका उपाय है। तो इसके दौरान ये समझ लीजिए कि जल्द ही शनि जब मार्गी हो जाएंगे तो वो फिर 24 नवंबर को शतभिषा नक्षत्र में चले जाएंगे। आदि तकलीफ आपकी 30 अक्टूबर को कम होने वाली है, और जैसे ही शनि मार्गी होंगे वैसे ही आपकी 4 नवंबर के बाद तकलीफ़ें काफ़ी कम हो जाएंगी। और जैसे ही जो बीच में गुरु वक्री हो जाएंगे 4 सितंबर को, उसके बाद जब वो मार्गी होंगे फाइनली 31 दिसंबर को, तो आपकी उन्नति का पीरियड अच्छे से शुरू हो जाएगा। ऑल द बेस्ट कर्क राशि वालों। मेरा ये वीडियो आपको सबको, कर्क राशि कर्क लग्न वालों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। किसी कारणवश अगर मैं देर से भी कमेंट दूं आपको, तो मेरा जवाब ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि मैं आपकी समस्याएं सॉर्टेड करूंगी। कंसल्टेंसी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर मैंने डाला हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कंसल्टेंसी कर दूंगी ईश कृपा से। आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।